जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर 3 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। तीनों जिलों की हदें एक साथ सरहदें जो है वो एक साथ जुड़ती हैं। इन जिलों में आपको बता दें कि पिछले वर्ष आतंकी हमले भी हो चुके हैं। ऐसा सूचना है कि आतंकी कठुआ, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकी हमला कर सकते हैं। ये सूचना जो है निकलकर सामने आई है और पिछले दिनों आपको बता दें कि डोडा के ऊपरी इलाकों में आतंकियों के 2 समूहों को देखा भी गया है। हालांकि एजेंसियां ये पता नहीं लगा पा रही हैं कि ये आतंकी पुराने हैं या फिर नया समूह है। डोडा के अलावा जम्मू सांबा और कठुआ बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी किया गया है। इन तीनों जिलों में तैनात पुलिस को खास निर्देश दिए गए हैं। तीनों जिलों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है क्योंकि गणतंत्र दिवस को लेकर सीमा पार से घुसपैठ के प्रयास अक्सर होते आए हैं, जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ना नजरअंदाज किए जाने पर चाक चौबंद सुरक्षा जो है की गई है। सीमावर्ती इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी दिन रात गश्त जो है सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से सुरक्षा बल जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी ध्यान जो है वो दिए हुए हैं और यहां पर गणतंत्र दिवस को सफल बनाने के लिए पूरे तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। और हमेशा इन्फिल्ट्रेशन की बात जो है सामने आती है और डोडा में अब कहीं ना कहीं ये भी डर सताया हुआ है कि पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं और फिर से 2 ग्रुप्स जो है वो देखे गए हैं। अब यहाँ पर लोगों को ये नहीं पता कि ये पुराने मिलिटेंट्स हैं या नए मिलिटेंट्स एक्टिव टेररिस्ट जो है वो एक्टिव हुए हैं। अब यहाँ पर लेकिन सुरक्षा जो है पहले ही व्यवस्था जो है कर दी गई है ताकि इस प्रकार की किसी भी आतंकी घटना को अंजाम जो है ये ना दे सके। कमर जो है इनकी तोड़ी जा चुकी है और लगातार इसमें बड़े बड़े अगर बात की जाए तो फैसले आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल है वो लेते हुए आए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर डोडा की अगर बात की जाए, किश्तवाड़ की अगर बात की जाए और कठुआ की अगर बात की जाए तो ये कुछ ऐसे एरियाज रहे हैं जहां पर पिछले कुछ समय में मिलिटेंसी काफी ज्यादा एक्टिव रही है, यानी कि आतंकी हमले जो है काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। और इस बार गणतंत्र दिवस के चलते पहले ही इन शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बल जो है तैनात हो चुके हैं और कठुआ, किश्तवाड़ और रामबन इन तीनों जिलों में पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं। और अभी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से गश्त जो है की जा रही है। रंजीव और ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रंजीव के पास आना चाहूंगी क्योंकि कठुआ में अगर बात की जाए तो रंजीव पिछले कुछ टाइम में ये देखने को मिला है कि लगातार आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, तो इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए रूपाली, यहाँ पर कठुआ की बात करें तो सुरक्षा को लेकर काफी संवेदनशील जिला रहा है कठुआ। पिछले साल की बात करूं, अभी नया साल अभी चला है तो लगातार जहां से 2 से 3 हमले जो आतंकी बड़े हमले हुए उसमें सेना के जवानों की शहादत हुई है और उसके साथ सिविलियन को भी टारगेट किया गया। तो लेकिन उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार इस इलाके में चौकसी को बढ़ा दिया गया है और जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर थे उनको भी अब जो की जम्मू, सांबा, कठुआ और डोडा जिले में जो है आतंकी जो है वो सक्रिय है और जहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसके चलते एक दिन पहले ही जम्मू श्री कुमार शर्मा ने बॉर्डर के इलाके का दौरा किया, सांबा हो चाहे कठुआ का इलाका हो। कठुआ की बात करूं तो यहाँ पर शेरपुर, सनियाल और अन्य जो तर्रा नाला और देवी नाला और उज्जैन नाले के इर्द का इलाका है वहां पर उन्होंने जो जितनी भी चौकियां हैं बॉर्डर के किनारे पर उनकी सुरक्षा। ठीक है रंजीव, ऋषि भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। ऋषि बताइएगा इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से किस तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि यहाँ पर सांबा में अगर बात की जाए तो बार बार निरीक्षण जो है वो किया जाता है और शहर के बीच जो है नाके भी लगाए गए हैं और खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए क्या कुछ किया गया है इस बार गणतंत्र दिवस के चलते हुए? देखिए, सबसे पहले मैं इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से अपडेट करूंगा। मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ की यहाँ पर जो अतिरिक्त जो जवानों की तैनाती है वो लगातार यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि जब भी हमारे नेशनल इवेंट्स आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दुश्मन जो वो इस फिराक में रहता है कि यहाँ पर खलल डाला जाए। आतंकी घुसपैठ के प्रयास जो वो लगातार होते हैं, इसी को रोकने के लिए बीएसएफ ने इस बार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है, जिसमें मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि 2000 जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है।
इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो तमाम हाईवे पर नाका पॉइंट्स है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए जो सिक्योरिटी को लेकर रिस्क हो। क्योंकि इनपुट जो लगातार इस समय मिल रहे हैं कि आतंकी इस समय सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें डोडा रामबन के जो इलाके हैं, ऊपरी इलाके, यहाँ पर पहले भी इस तरह की आतंकी गतिविधियां हुई हैं और इस बार कुछ और आतंकी की जो सूचना है वो भी मिली है। हालांकि अब देखना यह कि ये कोई नए ग्रुप्स यहां पर आ गए हैं या कोई पुराने यहां पर एक्टिव आतंकी है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर बात करें तो जो हमारे पुलिस के जो आला अधिकारी ये अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त तैनाती जो है वो पुलिस की जो वो कर दी गई है, नाका पॉइंट्स को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ बॉर्डर पर बीएसएफ अपनी कार्रवाई को बखूबी अंजाम दे रही है। तो कहीं ना कहीं आतंकी घुसपैठ को रोकने की जो पुरजोर कोशिश है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करें एलओसी की तो वहां पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते आतंकी घुसपैठ के जो प्रयास है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते जो वो काफी ज्यादा होने की संभावना बन जाती है। और ये भी अपडेट मिल पा रही है कि सीमा पार उस पार की अगर बात करें तो लॉन्च पैड्स पर कई आतंकी सक्रिय है जो कि घुसपैठ करने की फिराक में है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए लगातार बना हुआ है और गणतंत्र दिवस पर किसी तरह का कोई खलल बाधा ना पड़े, जिसको लेकर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम जो ठीक है ऋषि, ये रंजीव से सवाल करना चाहूंगी अब। रंजीव, जिस तरीके से कठुआ हाईलाइटेड रहा है, यहाँ पर बनी की अगर बात की जाए, बसोली की अगर बात की जाए, तो सभी जानते हैं कि किस प्रकार के आतंकी हमले सामने आए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर जश्न में कोई खलल ना पड़े, शहर के बीच में क्या कुछ नाकों की फैसिलिटीज है, किस तरीके से पुलिस अधिकारी रात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी दीजिएगा। देखिए रूपाली, यहाँ पर गणतंत्र दिवस में खलल ना पड़ने पड़े, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पिछले काफी समय से हमने देखा कि बार बार अलर्ट यहाँ पर होता है। कठुआ की बात करूं, क्योंकि कठुआ इतना संवेदनशील इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ पहाड़ी इलाका और जो पंजाब की सीमा लगती है वहां से भी कई बार घुसपैठ के इनपुट आए पर भी व्यापक तलाशी अभियान चाहे पंजाब की तरफ हो चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, लगातार चलाए गए। संदिग्धों की के देखे जाने की खबरें गाय बगाए वहां पे आती ही रहती हैं, और जिसके चलते इस गणतंत्र दिवस को, क्योंकि वह पड़ोसी मुल्क के हमेशा नापाक इरादे रहते हैं, और जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट जो जारी किए हैं जिसमें गणतंत्र दिवस पर ऊपरी इलाकों में आतंकी घटनाएं हो सकती हैं, इसमें चाहे कठुआ जिला भी शामिल है। लेकिन कठुआ जिला में जो मैदानी इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। बॉर्डर पर 3 टायर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। संयुक्त नाके जो बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। जितने भी नदी नाले हैं फिर भी वहां पर बॉर्डर के इलाके की बात करूं, वहां पर धुंध और कोहरे की का लाभ उठाकर आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में हमेशा रहते हैं। इसको विफल करने के लिए ठीक है रंजीव। ऋषि, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, बताइएगा शहर के बीच में किस तरीके से पेट्रोलिंग वगैरह की जा रही है? नशा तस्करों पर भी लगाम कसना इस वक्त जरूरी है गणतंत्र दिवस के चलते, क्योंकि जश्न जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा और नशा जो है कहीं ना कहीं शरारती तत्व हमेशा सामने आते हैं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया रूपाली। मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें सांबा के एसएसपी वरिंदर सिंह मनहास जी की, वो इस समय लगातार अपने तमाम जिला पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको साथ लेकर खुद पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। रात का हो या फिर दिन का समय हो, वो कई अलग अलग इलाकों में खुद गश्त कर रहे हैं और लगातार जो जरूरी दिशा निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से नेशनल इवेंट मैंने बताया कि गणतंत्र दिवस को मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं, तो किसी तरह की कोई खलल बाधा इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर न आए, उसी को लेकर ये काम लगातार किया जा रहा है। और जो भी गाइडलाइंस है वो जारी की जा रही हैं, प्रोटोकॉल्स को जो वो निर्धारित किया जा रहा है कि किस ऑफिसर्स को किस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। खासतौर पर अगर बात करें तो जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं या एसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनसे भी लगातार जो वो वक्तन मीटिंग्स की जा रही हैं। तो यही एक मोटिव है कि इस पे काम किया जाए सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए। और उसी के साथ जो आपने सवाल किया नशा तस्करों को लेकर, तो उनके ऊपर भी लगातार नकेल जो वो कसी जा रही है। और ये जो शरारती तत्व है, मैंने जैसे आपको कहा कि ये कहीं भी किसी भी तरह के क्राइम को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी पुलिस अपनी एक विशेष टीम को तैनात की है, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर गणतंत्र दिवस के चलते आपको बता दें कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में जो है खासा सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि आतंकी हमले जो है वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। और कठुआ में भी साथ साथ जो है पूरी तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी आतंकी घटना जो है ना पाए, उसको लेकर चाक चौबंद सुरक्षा है। दिन और शाम और रात जो है पेट्रोलिंग भी की जा रही है।